महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधि हरा नित्यं तुलसी तवाम नमस्तुते। ओम तुलसी देवै नमः। मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह के बारे में सरल और संपूर्ण विधि के साथ पूरी जानकारी दूंगी। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह की पूर्ण विधि क्या होती है, किस विधि से हमें तुलसी की पूजा आराधना करनी चाहिए, शालिग्राम का विवाह उनके साथ किस तरह संपन्न करना चाहिए, उन्हें किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, और हाँ, शास्त्रों के अनुसार तुलसी और शालिग्राम का विवाह करते समय हमें किन मंत्रों का जप करना चाहिए जिससे कि हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो और भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की कृपा सदैव हम पर बनी रहे। इसके लिए आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको तुलसी विवाह की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और आप सरल तरीके से अपनी पूजा संपन्न कर सकें। तो आइए सबसे पहले बोलते हैं तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। सबसे पहले बात करते हैं कि तुलसी विवाह में आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पूजा सामग्री की। तो वही चाहिए जो हम पूजा में सामान्य तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे हल्दी, चंदन, धूप, अगरबत्ती, इत्र आदि। ये सब तो ज़्यादातर हमारे घर में होता ही है, पर कुछ विशेष सामग्री है जो आपको लेकर आनी होती है आज के दिन। जैसे कि भगवान को भोग अर्पित करने के लिए आप कोई सा भी ऋतु फल ला सकते हैं, जो सीजनल फ्रूट कहते हैं जिसे, वो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उसमें आप मूली, गन्ना, आंवला, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, अमरूद आदि चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं भोग की। तो आप भोग में उन्हें मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, मतलब आप मार्केट से जाके कुछ ला सकते हैं या फिर आप घर में भी उनके लिए कुछ भी भोग बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको माता के श्रृंगार के लिए सामग्री चाहिए होती है। आप इसे अपनी श्रद्धा अनुसार ला सकते हैं, 5, 7 या 16 भी ला सकते हैं। आपकी जितना सामर्थ्य हो आप उन्हीं से अनुसार लेकर आएँ। माता तुलसी को अर्पित करने के लिए लाल चुन्नी लानी चाहिए, लाल चूड़ियाँ और सिंदूर और बिंदी, ये चीज़ आपको ज़रूर लानी चाहिए। महावर और अलता भी इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही आप ला सकते हैं, कई लोग इसमें बिछुआ भी चढ़ाते हैं माता रानी को, और कई चांदी की पायल भी चढ़ाते हैं। अगर आपकी भी श्रद्धा हो तो आप भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शालिग्राम की बात करें तो उनके लिए हमें पीले वस्त्र लाने चाहिए, और भगवान शालिग्राम के लिए पीले रंग का पटका भी चाहिए, जिससे कि हमें गठबंधन करना होता है तुलसी माता और शालिग्राम का। और शालिग्राम और तुलसी माता के लिए हमें पंचमेवा लानी चाहिए, क्योंकि माता की गोद भराई करनी होती है, तो उसके लिए हमें पंचमेवा चाहिए होता है। और पंचपल्लव चाहिए कलश पर रखने के लिए। आप चाहें तो आम या अशोक के पत्ते इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूजा के लिए हमें पीले रंग और लाल रंग के पुष्प यूज़ करने चाहिए। लाल रंग के पुष्प हमें माता रानी को चढ़ाने हैं और पीले रंग के शालिग्राम भगवान को अर्पित करने चाहिए। तो इस प्रकार ये सभी सामग्री आप पहले से एकत्रित कर लीजिए ताकि पूजा के समय आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद जिस स्थान पर आपको तुलसी और शालिग्राम का विवाह करना है, सबसे पहले उस स्थान को साफ़ कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पर आप चाहें तो रंगोली बना सकते हैं। आप चाहें तो घर के मेन द्वार पर भी होता है, वहाँ पर भी रंगोली बना सकते हैं। घर के मंदिर में भी रंगोली बना सकते हैं। और घर के मुख्य द्वार पर आप तोरण अवश्य से बांधें। आम या अशोक के पत्ते के घर में तोरण के स्वरूप तो मुख्य द्वार पर इसे ज़रूर लगाना चाहिए। जिस प्रकार की जब हमारे घर में शादियां होती हैं तो हम तोरण ज़रूर बांधते हैं, उसी तरह से हमें तुलसी विवाह के समय भी द्वार पर तोरण ज़रूर बांधना चाहिए और मुख्य द्वार को पुष्पों से सजाना चाहिए। तो आप चाहें यह चीज़ें भी कर सकते हैं अगर आपका इच्छा हो तो। देखिए, घर में हमेशा उत्सव का माहौल लगना चाहिए। जिस तरह हम घर में जब शादी होती है तो हमारे घर में लगता है कि हाँ, शादी का माहौल है, उसी तरह हमें तुलसी माता के विवाह के समय भी यही करना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि हमारे घर में तुलसी विवाह की हो रहा है। हमें पूरे घर को सजावट से सजाना चाहिए। और इसके लिए सबसे उत्तम समय जो माना जाता है वो गोधूली वेला मानी जाती है, जो शाम का समय होता है, जिसमें तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न किया जाता है। आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों दिनों में आप कभी भी नहीं कर पाते हैं तो आप पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। और ये सभी दिन शास्त्रों के अनुसार श्रेष्ठ होते हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिस दिन भी आपकी सुविधा हो आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। जिस दिन आपको विवाह करना है उस दिन तुलसी विवाह से पहले परिवार के सभी सदस्य स्नान कर ले, सबसे पहले अच्छे और स्वस्थ वस्त्र धारण कर ले, और संभव हो तो नए वस्त्र धारण करने चाहिए। और जिस स्थान पर तुलसी विवाह करना है उस स्थान पर परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हो जाइए। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम को एक चौकी पर स्थापित कर लीजिए
और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि तुलसी विवाह के लिए हमें शालिग्राम जी यानी भगवान विष्णु की काली मूर्ति चाहिए होती है। अगर आपको शालिग्राम जी ना मिले तो आप एक पत्थर के रूप में आप अपनी श्रद्धा अनुसार बना सकते हैं, या फिर आप पीतल या मिश्रित धातु के भी ले सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु जी की भी तस्वीर ले सकते हैं। ध्यान रखें, जिस मूर्ति या तस्वीर से आप विवाह कराएंगे उस मूर्ति में श्री लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए। कहीं कहीं पर मूर्ति नहीं होती है तो वह भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के साथ विवाह कराते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखें कि अगर आप कृष्ण जी की मूर्ति भी ले रहे हैं तो वो भी अकेली ही होनी चाहिए, उसमें राधा जी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास में जो भी मंदिर है आप उनसे पंडित जी से आग्रह करके भी मंदिर से शालिग्राम जी की मूर्ति को अपने साथ ला सकते हैं। फिर जब आप विवाह संपन्न हो जाए तो उसके बाद उसी आदर के साथ वह मूर्ति आपको मंदिर में वापस करनी होती है। पर ध्यान रखें, साथ में कोई मीठा, कोई फल या मिठाई या दक्षिणा आपको जो संभव हो वो आप पंडित जी को ज़रूर देकर आएँ। उसके बाद आपने जगह साफ़ कर ली थी, वहाँ पर एक चौकी लगा ली थी। उसके बाद देखिए, तुलसी में एक गमले में होती हैं और शालिग्राम एक आसन पर होंगे। तो एक ही जगह पर आप चाहें तो चौकी पर ही विराजित कर सकते हैं, या फिर अलग अलग चौकियों पर भी शालिग्राम और तुलसी को विराजित कर सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए, आपको जो सही हो आप वैसा ही कीजिए। अब उसके बाद बात करते हैं, दोनों को आसन एक साथ मतलब एक बराबर पर होना चाहिए। और ध्यान रखिए, तुलसी के दाईं तरफ विराजित होनी चाहिए। शालिग्राम जी हैं वो तुलसी के दाईं तरफ विराजित होंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। और चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए, उसी के ऊपर शालिग्राम और तुलसी की स्थापना कीजिए। और फिर किसी भी पूजा में, विवाह में कलश की स्थापना अत्यंत आवश्यक होती है। तो सबसे पहले कलश की स्थापना कर लीजिए। तो उसके लिए आपको एक पात्र लेना है, पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालिए और उसको शुद्ध जल से भर दीजिए। उसके बाद कलश के अंदर आपको एक सिक्का डालना है, एक सुपारी डालना है, एक साबुत हल्दी डालनी है, लौंग, इलायची चाहे तो आप उसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप उसमें अक्षत डाल सकते हैं, पुष्प डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें डाल के आपको उसको ऊपर से बंद कर देना है। उसके ऊपर आपको पंच पल्लव रखने हैं, मतलब आम या अशोक के पत्ते रख सकते हैं। उसके ऊपर आपको पूर्ण पात्र रख के बंद कर देना है। और पूर्ण पात्र जो है बहुत आवश्यक होता है, मतलब कलश के ऊपर आपको एक प्लेट रखनी है, या फिर आप चाहे तो मिट्टी का ढक्कन रख सकते हैं। उसमें आपको थोड़े से चावल रखने हैं या फिर गेहूं भी रख सकते हैं। तो कई लोगों को ये प्रश्न होता है कि एकादशी के दिन हम चावल का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन चावल खाना मना होता है, मतलब आप उस दिन का चावल नहीं खाते, मतलब हम चावल नहीं खा सकते। ये बात तो पहले से सब लोगों को पता है। तो आप ऐसा कीजिए, आप चावल खाना नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भगवान श्री हरि विष्णु को हमें अक्षत अर्पित नहीं करने हैं, चावल उन्हें अर्पित नहीं करने। बस एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी देवी देवता को आप चावल प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ हरि विष्णु को नहीं करने हैं। और फिर भी आपको अगर कोई संशय है तो आप ऐसा कीजिए, आप चावल की जगह पात्र के ढक्कन पर आप गेहूं का इस्तेमाल कर लीजिए, उससे आप पात्र को बंद कर दीजिए। उसके ऊपर आपको एक नारियल रखना है, नारियल में थोड़ा सा कलावा लपेट कर रख दीजिए, चाहे तो चुन्नी भी लपेट सकते हैं। अब आपकी कलश की स्थापना हो गई। और हाँ, कलश की स्थापना करने से पहले आपको एक शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए। इसके बाद गौरी गणेश की स्थापना करनी है आपको। तो आपके पास अगर गौरी गणेश की मूर्ति है तो आप उससे स्थापना कर दीजिए, वरना आप सुपारी को 2 सुपारी रखकर उसके ऊपर कलावा लपेट कर गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ ही मिट्टी की या गोबर की गौरी बनाकर भी एक साथ दोनों को रख सकते हैं और विधिवत उनकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपको गौरी गणेश का पूजन करना होता है। किसी भी पूजा में पंचोपचार किसी विधि से गणेश जी का पूजन कर लेना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए, फिर अक्षत, पुष्प, दीप, धूप दिखाकर उन्हें थोड़ा सा भोग लगाकर उनके पूजन कर दीजिए। इसके बाद आपको कलश की भी इसी तरह पूजा करनी है। इसके बाद आपको अक्षत, पुष्प, कलश की पूजा कर लेंगे। उसके बाद आपको तुलसी और शालिग्राम की पूजा करनी है, उनका विवाह संपन्न करना है। तो विवाह की रस्मों में सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है। तो थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, उस हल्दी में आपको थोड़ा सा गुलाब जल या गंगा जल मिला लेना है और इस हल्दी में से सबसे पहले शालिग्राम को आप अर्पित कर देंगे। और हल्दी लगाने के लिए आप चाहें तो एक आम के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप अपनी अनामिका उंगली से भी अच्छी तरह से शालिग्राम को हल्दी लगा दीजिए। उसके बाद तुलसी की जड़ में या तुलसी के पत्तों में आप हल्दी अर्पित करेंगे। उसके बाद शालिग्राम जी का अभिषेक करेंगे। आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं, कच्चे दूध से कर सकते हैं, शुद्ध गंगा जल से कर सकते हैं। आपको इस तरह शालिग्राम जी का अभिषेक करना है। और
और कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि तुलसी में हम जल फिर अर्पित कर सकते हैं क्या? देखिए, जब हम विवाह करेंगे तो कन्या का स्नान तो कराना पड़ेगा, इसलिए एकादशी होने के बावजूद भी हम तुलसी का अभिषेक करेंगे, तुलसी में जल अर्पित करेंगे। और अगर पंचामृत से शालिग्राम का अभिषेक किया है तो सबसे पहले थोड़ा सा पंचामृत भी आपको तुलसी को अर्पित करेंगे, उसके बाद जल से उनका अभिषेक करेंगे। जिस प्रकार से आप शालिग्राम का अभिषेक करेंगे वह सभी विधियाँ आपको तुलसी के लिए भी करनी है और इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। उसके बाद आपको वस्त्र अर्पित करने हैं। शालिग्राम को पीले रंग के वस्त्र या पीले रंग का पटका उन्हें धारण कराएं। तुलसी को लाल चुन्नी अर्पित करें। वस्त्र धारण के बाद श्रृंगार करते हैं तो आपको शालिग्राम का श्रृंगार चंदन से करना है। उनको चंदन से तिलक लगाइए और उन्हें यज्ञोपवीत उन्हें धारण कराइए। इसके बाद आपको वरमाला की रस्म करनी होती है, तो सबसे पहले आपको 2 फूलों की एक माला तुलसी के लिए और एक शालिग्राम के लिए बना लें। उसके बाद तुलसी में से एक माला स्पर्श करा लीजिए तुलसी को और वो भगवान शालिग्राम को धारण कराइए। इसी तरह भगवान शालिग्राम से माला को स्पर्श कराकर तुलसी माता को धारण करवाइए। यहाँ पर आपकी वरमाला की रस्म हो गई। इसके बाद आपको उनका गठबंधन करना होता है, तो शालिग्राम का पटका और माता की चुनरी को आपको गठबंधन में गांठ बांधनी होती है। तो इस गांठ में को बांधते समय आपको पंडित जी कुछ चीज़ें अंदर रखने को देते हैं। जब आपका किसी का विवाह आपने देखा होगा वहाँ पर ऐसा होता है, तो आपको उसके लिए थोड़े से पुष्प लेने, थोड़े से अक्षत ले लें, इसके साथ कुछ पैसा रख दें वहाँ पे। और तुलसी माता की चुन्नी में आपको थोड़े से पुष्प रखने हैं, लाल या पीले कोई भी पुष्प आप रख सकते हैं। उसमें थोड़े से सफ़ेद तिल लें, एक सिक्का रखकर भगवान शालिग्राम के पटके से आपको गठबंधन कर देना है। अब गठबंधन के रस्म होने के बाद सिंदूर की रस्म करेंगे, तो भगवान शालिग्राम से स्पर्श कराकर ही आपको तुलसी में लगाना है। और सिंदूर की रस्म के लिए आप चाहे तो एक चांदी का सिक्का ले सकते हैं या फिर सोने की अंगूठी, सोने का छल्ला ले सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आपके पास उपलब्ध हो उसमें थोड़ा सा सिंदूर उठाकर भगवान शालिग्राम से स्पर्श कराकर तुलसी के जड़ में अर्पित कीजिए, उनके पत्तों में अर्पित कर दीजिए। और इस प्रकार से 5 या 7 बार सिंदूर अर्पित कर सकते हैं शालिग्राम से स्पर्श कराकर तुलसी को। उसके बाद आप चाहें तो अपनी अनामिका उंगली से भी सिंदूर लेकर तुलसी के पत्तों में अर्पित कर सकते हैं। आज तुलसी के हरे पत्तों में आप सिंदूर लगा सकते हैं। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है। सुहागिन स्त्रियां भी आज के दिन माँ तुलसी को जितना अधिक सिंदूर अर्पित करती हैं, कहा जाता है उतने जन्मों तक वह सौभाग्यवती रहती हैं। और इसके बाद आप शालिग्राम के फेरे करवा सकते हैं। तो उसके लिए जो भी पुरुष आपके घर में हो, अगर आपके घर में कोई पुरुष उस समय ना हो तो आप उसके लिए आपके घर में जो भी छोटा बच्चा भी हो, लड़का, आप उससे ये विवाह संपन्न करवा सकते हैं। उसके लिए आपको भगवान शालिग्राम को के आसन को उठाना है। अगर आपने अलग अलग चौकी लगाई है तो, वरना आप शालिग्राम को अपने हाथ में उठाकर पुरुष सदस्य उसकी 7 बार परिक्रमा करा लें। तुलसी के चारों ओर तरफ उनकी 7 परिक्रमा पूरी होने के बाद शालिग्राम को फिर से अपनी जगह पर या उनके स्थान पर विराजित कर दें। उसके बाद अब विवाह संपन्न हो गया है। तो इसके बाद विधि विधान से शालिग्राम और तुलसी की पूरा आराधना करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, भोग अर्पित करें। आज के दिन में भोग में सिंगाड़े का भोग बहुत अच्छा माना जाता है, या फिर आप कोई ऋतुफल भी चढ़ा सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप वो चीज़ें उन्हें अर्पित कर दीजिए। मिठाई अर्पित कर सकते हैं, मखाने की खीर, या आपने कुछ भोग बनाया तो आप वो उन्हें अर्पित कीजिए। और अगर एकादशी के दिन आप विवाह कर रहे हैं तो अन्न का भोग नहीं अर्पित कर सकते। ऐसे में आप कुट्टू और सिंघाड़े की पूड़ियाँ चाहे तो अर्पित कर सकते हैं। और शालिग्राम को बिना तुलसी के भोग अर्पित नहीं कर सकते। तो आप उसके लिए आप तुलसी का पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें और तुलसी के पत्तों की या तुलसी दल की माला बनाकर भगवान शालिग्राम को अर्पित कीजिए। उसके बाद आपके मन में जो भी मनोकामना हो आप उसको निश्चित कर लें और भगवान के सामने बता दें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और हाँ, विवाह करते समय, मतलब विवाह के समय, विवाह प्रारंभ जब होगा पूजा के समय, उस समय से संपूर्ण होने तक आपको मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। घर में अगर किसी को मंगल गीत आते हैं तो वो मंगल गीत उन्हें तुलसी विवाह के समय गाते रहने चाहिए। वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, तुलसी नाम अष्टक का पाठ करना चाहिए और आपकी सब मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इसके बाद बात करें सुहाग की सामग्री की। उसके बाद आपको सुहाग की सामग्री उन्हें अर्पित करनी है। सिंदूर, तुलसी माता को चूड़ियाँ, बिंदी, आप जो भी लेकर आए हैं वो सब तुलसी को अर्पित कीजिए। चूड़ियाँ उन्हें तुलसी के तने में बांध सकते हैं, आप सिंदूर उनके पत्तों पर लगा सकते हैं, बिंदी उनके पत्तों पर लगा सकते हैं। इस प्रकार से जितना संभव हो उन्हें अर्पित कर दीजिए, उनके पत्तों पर, उनके जड़ों पर। यह सभी चीज़ें आपको लगानी चाहिए। मावर, अलता भी लगा सकते हैं आप उनकी जड़ों पर।
थोड़ा सा तुलसी में आपको ज़रूर लगाना है। और सुहा की सभी सामग्रियाँ अर्पित आपको फेरों के बाद ही करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तुलसी और शालिग्राम के विवाह की संपूर्ण शास्त्रीय और सरल विधि यही है। मैंने आपको बिल्कुल सरल विधि से सब संपूर्ण विवाह बताया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप हवन भी कर सकते हैं, एक छोटा सा हवन। और हवन पूर्ण करने के बाद, पूजा पूर्ण करने के बाद तुलसी और शालिग्राम की आरती करनी है हमें। भगवान श्री शालिग्राम की भी आरती करनी चाहिए। और विवाह आरती पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी और शालिग्राम के सामने अपनी हर मनोकामना को कहना चाहिए। और व्रत में, पूजा पाठ में, तुलसी विवाह में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे अगर गलती हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। परिवार के प्रत्येक सदस्य को तुलसी के पास जाकर अपना माथा टेकना चाहिए, वहाँ पर मतलब सर झुकाकर उनसे प्रणाम करना चाहिए और उन्हें प्रसाद अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद प्रसाद को सभी परिवार वालों को ग्रहण करना चाहिए। और अगर आप चाहें तो आप स्वयं से भी तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। और अगर आपकी श्रद्धा है तो आप ब्राह्मण को बुलाकर भी उन्हें तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं, क्योंकि नियम के अनुसार तुलसी विवाह ब्राह्मण को बुलाकर ही संपन्न कराना चाहिए। अब क्योंकि हर लोग ब्राह्मण को नहीं बुला पाते हैं, इतना सामर्थ्य नहीं है वह, तो स्वयं भी इस पूजा को कर सकते हैं। इसके लिए मन में कोई भी संशय ना रखें, क्योंकि जब ब्राह्मण आते हैं तो वो विस्तृत तरीके से बड़े लेवल पे पूजा करते हैं, तो उसमें तुलसी विवाह करने में एक बहुत खर्चा होता है, तो हर कोई इसे नहीं कर सकता है। तो आपकी जैसा सामर्थ्य हो आप उसी अनुसार कर दीजिए। हाँ, ध्यान रखिए कि आपको उसके बाद में तुलसी विवाह के नाम बाद ब्राह्मण के लिए आपको कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ पैसे, फल, जो आपकी श्रद्धा हो, आपको वो दान करना चाहिए ब्राह्मण को। और अगर आप तुलसी के एकादशी का दिन विवाह उनका कर रहे हैं तो एकादशी के दिन दान की सामग्री में आप फलों का दान कर सकते हैं, फल, मिठाई इत्यादि चढ़ा सकते हैं। अगर आप एकादशी के दिन उनका विवाह कर रहे हैं तो ध्यान रखिए व्रत पारण यानी कि द्वादशी से पहले आपको दान सामग्री निकाल देनी है और ये सामग्री उनको देनी होती है। किसी भी ब्राह्मण को जाकर आप उन्हें दान कर दीजिए और इस तरह से आपका तुलसी विवाह पूरा आसानी से संपन्न हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे साथ ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हो तुलसी माता, शालिग्राम भगवान की जय हो।